हेलो, आज का वीडियो में जो हम लोग का डिस्कशन होगा टैब्यूलेशन ऑफ डेटा, जो BECC 107 स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक्स से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम लोग कलेक्शन करते हैं सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा, उसके बाद अरेंजमेंट करते हैं, उसके बाद टैब्यूलेशन आता है। तो टैब्यूलेशन कैसे किया जाता है आज हम लोग सीखेंगे। ये एक लंबा टॉपिक है। तो कलेक्शन ऑफ, जो आप कह सकते हो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टेबल, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ टेबल, उसको गुड प्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, उसी को टैब्यूलेशन कहा जाता है। और इसका रिक्वायरमेंट तब होता है जब हम कलेक्शन कर लेते हैं डेटा को और अरेंजमेंट कर लेते हैं, ठीक है, आइदर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, जो ऑलरेडी हो गया। अब इससे क्या क्या फ़ायदा होती है वो देखेंगे, ठीक है। जो पहला फ़ायदा होता है इससे होता है, ये हाईलाइट करता है सिग्निफिकेंट फैक्ट, ठीक है, कंटेन इन डाटा एट सिंगल, मतलब वन गो में, एक बार में अगर देखने से हमको पता चल जाता है कि डेटा में क्या क्या कंटेन इन्फॉर्मेशन है टेबल को। पहला पॉइंट, इससे हम बहुत ही आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं आसानी से। पहला चीज़ है ये हमको इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन एट आ टाइम, एक बार में बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमको मिल जाता है। और जो थर्ड, जो इसके फ्यूचर्स होते हैं, इससे फ़ायदा होता है, ये प्रोवाइड करता है इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ और इंटेलिजेंट यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। हमको इससे बहुत ही आसानी से हम समझ जाते हैं। अब जैसे मान के चलो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को दो पार्ट्स में बांट दिए, मेल और फीमेल, पता चल जाएगा कौन सा कॉलेज का है, इतना इस कॉलेज का BA क्लास इधर बांट दिए। तो इस तरह का बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एक बार में पता चल जाता है। अब सवाल है कि मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन यानी मेथड ऑफ टैब्यूलेशन क्या होता है, वो हम देखते हैं। जैसे तुम्हारा मार्कशीट ही बनता है, वो टैब्यूलेशन होता है। इधर एक साइड स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, ठीक है, यहाँ नेम रहेगा स्टूडेंट का, ठीक है, मार्क्स ऑफ 10, इस तरह टैब्यूलेशन करते हैं, टेबल में रहता है। अब है मेथड ऑफ टैब्यूलेशन, मेथड्स ऑफ टैब्यूलेशन। देखो बेसिकली तीन मेथड प्रेजेंटेशन कहो या टैब्यूलेशन के लिए यूज किया जाता है। जो तीनों मेथड मैं लिख देता हूँ। एक फॉर्मल टेबल होता है, या आप इसको सिंपल टेबल भी कहते हैं, फॉर्मल टेबल। दूसरा जो होता है मेथड, उसको हम लोग कहते हैं ग्राफिक मेथड, ठीक है, ग्राफिक मेथड। अब ये क्या होता है ग्राफिक मेथड में? बहुत सारे चीज़ें आते हैं, जैसे आपका लाइन ग्राफ, लाइक आप इसमें देख सकते हो, बहुत सारे लाइन ग्राफ हम लोग देखते हैं, लाइन के द्वारा ग्राफ खींचा जाता है, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे क्रिकेट वगैरह में भी देखते हो, हिस्टोग्राम, ये सारा चीज़ आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है, इसी चैप्टर में हिस्टोग्राम क्या है, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम, सारा चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा आगे नेक्स्ट में, ठीक है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अभी हम तो आज इस पर हम फोकस करेंगे, कल उस पर करेंगे। फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव, ठीक है, कर्व जिसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। जो तीसरा मेथड है उसको प्रेजेंटेशन करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिकल फिगर। अब यहाँ पर जियोमेट्रिकल फिगर से प्रेजेंटेशन किया जाता है, टैब्यूलेशन किया जाता है डाटा का। लाइक क्या क्या होता है इसमें, बहुत सारा है, पाई चार्ट सर्कल में होता है, वो सारा पढ़ाया जाएगा इसी चैप्टर में, ठीक है। पाई चार्ट हो गया। अभी हम तीनों जो प्रेजेंटेशन के तीनों मेथड है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। पाई चार्ट, प्री डायग्राम, ठीक है, बार ग्राम,
बार डायग्राम, ठीक है, बहुत सारा चीज़ है इसमें, एरिया वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, डायग्राम एरिया और वॉल्यूम, जिसमें एरिया दिखाएंगे और वॉल्यूम जो आपका होता है उसको भी हम दिखा सकते हैं। ये 2x2 का हो गया 2D में, इसको 3D में कहते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई होती है वॉल्यूम, तो आप पढ़े होंगे 10वां क्लास में। अब मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ टेबल पर हम डिस्कस करेंगे। इस पर आते हैं। फॉर्मल टेबल को सिंपली टेबल भी कहते हैं, सिंपल टेबल भी कहते हैं। अब आते हैं सिंपल टेबल और टाइप्स इसका। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ टेबल। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ टेबल। ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं, फिर भी पढ़ा दे रहे हैं, इससे नहीं आता है। तीसरा यूनिट से मज़ेदार है, बनाने वाला है। देखो, आ टेबल या स्टैटिस्टिकल टेबल वो क्या होता है, एक सिस्टमेटिक यानी एक ढंग से अरेंजमेंट होता है रिलेटेड स्टैटिस्टिकल डेटा को, ठीक है, इन रो एंड कॉलम में। इस तरह रो रहेगा, इधर रो ऐसे रहेगा, ठीक है, कॉलम में रहेगा, हम वो बताएंगे कल पार्ट ऑफ टेबल, तो वहाँ क्लियर होगा, ठीक है। रो एंड टेबल रहेगा और उसमें प्री डिटरमाइंड एंड वेल डिसाइडेड ऑब्जेक्ट होंगे। जैसे आपको रो एंड कॉलम रहेगा, इस तरह रो, ठीक है, और कॉलम रहेगा, जैसे मेल और फीमेल हो गया, ठीक है। इधर रो में हो गया BA स्टूडेंट, MA स्टूडेंट, इस तरह आपको रो में रहेगा, कॉलम रहेगा, और इसका एक वेल डिटरमाइंड हम ले रहे हैं कि कितना मार्क्स ऑब्टेन किया स्टूडेंट, कुछ भी कंपैरिजन, एक वेल डिसाइडेड इसका ऑब्जेक्ट होगा। किस लिए, फॉर व्हाट पर्पस भी आर प्रिपेयरिंग या कलेक्टिंग, टैबुलेटिंग कर रहे हैं डाटा को। देखो, रो ऑफ जो हॉरिजेंटल होगा, रो हमेशा हॉरिजेंटल होगा, ठीक है। तो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ डेटा, ये हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ डेटा होगा, और वर्टिकल जो अरेंजमेंट ऑफ डेटा वो वर्टिकली आपको कॉलम करेगा, ठीक है। कॉलम में वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा होता है, रो में हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ डेटा होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, डेटा इन टेबुलर फॉर्म शुड भी, जो कुछ क्वालिटी होना चाहिए, एकदम सिंपल होना चाहिए। मैं एग्जांपल भी लूँगा, सिंपल होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, मतलब एक किस पर्पस के लिए प्लान किए हैं, प्लान पहले से क्लियर होना चाहिए, किस तरह हम इसको प्रेजेंट करें, क्लियर होना चाहिए, और लॉजिकल होना चाहिए, इसका कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो कंट्री का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, हम 1 साल का लेते हैं, एग्जाम नोट्स में तुमको 2 साल मिलेगा। कंट्री लेते हैं 95 है, अब पता चल गया 95 ईयर का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम ले रहे हैं 4 कंट्री का इंपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमको पर्पस मिल गया, जो हम टेबल देखने जा रहे हैं वो रिलेटेड है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से। 4 कंट्री है ABCD, इसने एक्सपोर्ट इतना किया, ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है। तो इससे हमको साफ पता चल जाएगा कि ये 60 है, 50 है, 40 है, 45 है, टोटल एक्सपोर्ट हुआ 195, ठीक है, टोटल। और ये 70 उल्टा लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 60 है, 30 है, 42 है, ठीक है। ये टोटल हुआ आपका 202। अब इस टेबल से हमको साफ पता चल रहा है, हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 95 में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट 4 कंट्री ABCD ने इतना इतना किया, एक्सपोर्ट का इतना क्वांटिटी, टोटल कितना एक्सपोर्ट हुआ इतना, इंपोर्ट हुआ इतना। अब इससे बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, वो लेस देन है इंपोर्ट से, यानी इंपोर्ट इज द ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। तो इससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है वो घाटा में है, यानी कंट्री पर कर्ज है, ठीक है, ओवरऑल चारों मिला के। अब हम देखेंगे पर्सनली एक कंट्री के बारे में जानना चाहेंगे, किसमें ये ग्रेटर, देखो इसमें भी लेस देन है, इसमें भी लेस देन है,
इसमें है और इसमें, यानी सी और डी ऐसा कंट्री है जिसमें सरप्लस बजट है, और ये ए और बी में डिफिसिट बैलेंस माने डिफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट है, और इसमें सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत सारे चीज़ें हमको इससे ये टेबल से हमको दिख रही है। ठीक है, आप टाइप्स ऑफ टेबल पढ़ते हैं, आप 4 को एग्जाम्पल ले लो, अपना मन से देना, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। तो आप जितना पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में उतना इससे आप निकालने लगोगे मीनिंग, जो बुक्स में नहीं रहेगा आप अपने से निकाल सकते हो, समझा सकते हो, नोट्स में ऐड कर सकते हो। अब इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ टेबल। टाइप्स ऑफ टेबल। अब टेबल्स जो हमने बनाया है, जो हम पढ़ रहे हैं, फॉर्मल टेबल, जनरल टेबल और जो भी कहो सिंपल टेबल, इसका बेसिकली 2 टाइप्स होता है। एक टाइप्स को हम लोग कह सकते हो रेफरेंस टेबल या जनरल पर्पस टेबल। पहला होता है रेफरेंस टेबल, और इसी का दूसरा नाम होता है स्पेशल पर्पस, जनरल पर्पस, जनरल पर्पस टेबल। ठीक है, अब इसका दूसरा जो पार्ट्स होता है, एक टाइप ये हुआ, दूसरा होता है टैक्स टेबल, जिसको टैक्स टेबल भी कहते हैं। ठीक है, नाम है, इसको आप स्पेशल पर्पस टेबल भी कह सकते हैं, इसी का नाम है स्पेशल पर्पस टेबल। अब ये दोनों क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। देखो बाय नेम पता चल रहा है जनरल पर्पस टेबल है और ये स्पेशल पर्पस टेबल है। बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, क्लियर हो जाएगा। जो रेफरेंस टेबल है, आप इस पर फोकस करो। रेफरेंस टेबल है वो जनरल पर्पस टेबल है, उसको जनरल पर्पस के लिए बनाया जाता है। ये स्टोर करता है या प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन विद द एम ऑफ प्रेजेंटिंग प्रेजेंटिंग डिटेल स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होगा इसमें। ठीक है, एंड वी गेट सेकेंडरी डेटा फ्रॉम, इसी से हम सेकेंडरी डेटा फ्रॉम प्राप्त कर सकते। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो प्रेजेंटेशन किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, उसी के माध्यम से हम निकालते हैं ये टेबल। उसमें हम आएंगे तब बात करेंगे। जैसे बहुत सारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो करता है इकोनॉमिक सर्वे, बहुत सारे हैं। ये टेबल प्रेजेंटेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक मिनिस्ट्री या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रेफरेंस टेबल जो दिया जाता है, रेफरेंस टेबल या सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो प्रेजेंटेशन किया जाता है टेबल को। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन सेंसस ये प्रिपेयर किया जाता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ये जो सेंसस ऑफ इंडिया जो जनगणना कहते हैं, ये पर प्रिपेयर किया जाता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, एनआर इसको कहते हैं नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल एनआरसी ऐसे कुछ कहा जाता है। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ दिया रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। इसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है सेंसस का टेबल, गिविंग इंफॉर्मेशन देता है डेमोग्राफिक फ्यूचर ऑफ इंडिया, यानी जनसंख्या में किस तरह का बदलाव आया, सिख की जनसंख्या बदला कि मुसलमान का घटा, हिंदू ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रेजिडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, सोसाइटी, बहुत तरह से यहाँ पर प्रेजेंटेशन किया जाता है। अब इसी टेबल का यूज करेंगे हम स्पेशल पर्पस के लिए, तो उसको टैक्स टेबल या स्पेशल पर्पस टेबल कहते हैं। इसी टेबल को किया जा रहा है जो जनरल पर्पस ऑफ निकाला गया है। तो टैक्स टेबल और स्पेशल टाइप ऑफ टेबल, और ये स्मॉलर होगा साइज, क्योंकि इसी से हम बनाएंगे। अगर ये 10 यूनिट का है तो ये 1 यूनिट का बनेगा, 2 यूनिट का, क्योंकि इसी से हम तैयार करेंगे, इसी का मटेरियल। ये कह सकते हो प्राइमरी टेबल, अगर दूसरा भाषा में कहो ये सेकेंडरी टेबल है। ये कलेक्ट किया गया, इसी का हम चीज़ें लेंगे। अब यहाँ पर देखो ये स्मॉल होगा साइज में इससे, ठीक है, और इसका एक ही पर्पस होता है कि इसका कुछ पार्टिकुलर एक्सपेक्ट, जैसे रिलीजन ले लिए, उसके आधार पर ब्रीडिंग आउट करना सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो इसमें नहीं दिखेगा तो इसमें बना के हम दिखाएंगे। अब एग्जांपल ले सकते हो
कि हम लोग इन्फॉर्मेशन बहुत सारे कलेक्ट कर सकते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया जो प्रेजेंट किया जाता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, एक पद का नाम है, कोई अधिकारी होते हैं वो करते हैं इसको। नेशनल सिटीजनशिप या नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजनशिप, NRC, अभी याद आ गया, NRC जो असम में बड़ी चर्चा चल रहा था, नेशनल रजिस्ट्रार सिटीजनशिप, नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजनशिप, NRC, ठीक है। तो यहाँ पॉपुलेशन का जैसे सेंसस आया, ठीक है, उसके आधार पर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दिल्ली, मुंबई के लिख सकते हैं। अब क्या, हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, हु प्रोफेस यानी जो प्रैक्टिस करता है डिफरेंट रिलीजन, वो कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट। तो सारा चीज़ इससे से हमको पता चलेगा। इसमें एक नया स्पेशल पर्पस हम बना दिए जो यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ का इससे डेटा लेकर हम इसमें तैयारी कर दी है, वो चीज़ वहाँ नहीं दिखेगा। इतना पर्सन आया, लेकिन रिलीजियस आधार पर हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह का जब हम स्पेशल पर्पस का तैयार करते हैं, यहाँ पर सब लिखेगा। जब जनगणना आता है तो उसमें सब लिखेगा, नाम रहेगा, कौन सेक्स है, मेल फीमेल, आर्थिक स्थिति, कितना घर में गाड़ी है, मोटर है, सब कुछ निकलेगा, किस जाति से, किस धर्म से, सब कुछ दिखेगा। इसी का पॉइंट लेके स्पेशल पर्पस से हम निकाल देते हैं, तो वो बन जाता है टैक्स टेबल या स्पेशल टेबल। तो यही था आज का क्लास, क्लियर हो गया। थोड़ा सा खखोर है भी, 2-3 दिन बस, उसके बाद बनाने वाला में ज़्यादा 10-15 पन्ना का नोट्स जाता है। लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत कुछ सीखोगे। कोई भी पूछेगा बनाने तुमको नहीं देगा, जब भी पूछेगा तो तुमसे पूछेगा थ्योरी ही कि रे बुझले चौधरी। अच्छा, तुमको ये सबसे पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है? मतलब हम यही नहीं जान रहे हैं। अरे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मेरे पढ़ते, तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट है। चलो पिक्चर ख़त्म। ठीक है, पार्ट्स ऑफ टेबल जो आज का क्लास होगा, तो पार्ट्स ऑफ टेबल में हम लोग देखते हैं जो पार्ट्स या एलिमेंट ऑफ टेबल, एलिमेंट भी इसको कह सकते हैं, एलिमेंट। तो किसी भी टेबल का जो पार्ट्स होता है एलिमेंट, वो वेरी करता है टेबल टू टेबल, और ये एक्चुअली में डिपेंड करता है नेचर ऑफ डेटा और पर्पस ऑफ टेबुलेशन, किस तरह का डेटा है और उसका क्या पर्पस के लिए हम टेबुलेशन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है सारा टेबल में, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल नंबर, टेबल नंबर, ठीक है। इट इज़ रिक्वायर्ड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेबल नंबर। जिस तरह स्टूडेंट का रोल नंबर होता है उसी तरह टेबल नंबर दिया जाता है। जब एक से ज़्यादा टेबल हम बनाए हैं, ठीक है, एक पार्टिकुलर एनालिसिस के लिए, ठीक है, तो उसमें टेबल नंबर देते हैं हम लोग, माने फॉर बेटर आइडेंटिफिकेशन की किस पर्पस से कौन सा टेबल है। जैसे मान के चलो बहुत सब राज्य का हम बनाएं, कुछ जैसे पर कैपिटा इनकम पर, तो सब राज्य नंबर 1 का हम देंगे, जैसे दिल्ली का 1, माने सब हरियाणा का 2, तो उसी तरह टेबल नंबर ज़रूरी नहीं, तो सब मिल जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। और टेबल नंबर इज ऑलवेज मेंशन जो होता है टेबल के ऊपर होता है, जो मैं एक फिगर लास्ट में बना देंगे। उसके बाद दूसरा जो काम होता है टाइटल ऑफ द टेबल। टेबल में टाइटल देना पड़ेगा, जिस तरह रोल नंबर बच्चा को दिया जाता है उसके बाद नाम लिखा जाता है, उसी तरह जब नेक्स्ट टू टेबल नंबर, तो दूसरा जो काम होता है इसमें हम लोग करते हैं टाइटल ऑफ टेबल देते हैं, नाम देते हैं टाइटल। ये एक प्रकार से गिव इंडिकेशन, जैसे पर कैपिटा इनकम मैंने बताया तो ये टाइटल हो गया, तो ये बता रहा है कि डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये इसी से इंडिकेशन मिल जाता है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन इन द टेबल, इसी से पता चल रहा है
ठीक है। इसका पर्पस होता है आंसर कुछ सर्टेन क्वेश्चन जो इस प्रकार है। व्हाट इज इन द टेबल, टेबल में क्या है कंटेंट, टेबल को देख के ही बहुत सारे इंफॉर्मेशन को हम डिराइव कर सकते हैं। व्हाट इज इट, वेयर इज इट इन द टेबल, कहाँ पर टेबल में है। एंड व्हेन डिड अ पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अकर, कब ये पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अकर हुआ। व्हाट, हाउ हैज़ अ पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अरेंज, और पार्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है कैसे अरेंज किया गया। इसके अतिरिक्त मोर ओवर टाइटल शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, टाइटल को जितना जितना कम वर्ड में लिखना है और पॉइंट बताना है, ठीक है, ज़्यादा चीज़ लंबा नहीं। टाइटल शुड बी प्रेजेंटेड इन बोल्ड लेटर, दैट इज द कैपिटल लेटर में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में नहीं, सारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और एक्सप्रेशन यूज्ड, जो टेबल में हम लोग कहते हैं उसका एक से ज़्यादा मीनिंग नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा होता है हेड नोट, हेड नोट्स, ये नाम है नोट्स, ठीक है, नोट, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रीफैक्टरी नोट, प्रीफैक्टरी नोट। अब ये प्रीफैक्टरी नोट क्या होता है, इट इज रिटन जस्ट बिलो द टाइटल, जब लिखेंगे उसके नीचे प्रीफैक्टरी, ये शो करता है मतलब कंटेन इन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अब रुपीस में माप रहे हैं कि डॉलर में माप रहे हैं, पर कैपिटा इनकम वो बता रहा है, ठीक है। इट शुड बी रिटेन इन द ब्रैकेट एंड शुड अपियर द राइट साइड ऑफ द राइट साइड जस्ट बिलो द टाइटल, टाइटल के राइट साइड हम जैसे लिखेंगे तो वहाँ पर होना चाहिए। जब फिगर में आप देख लेना, हम नोट्स में दिए फिर भी यहाँ बना देंगे लास्ट में, ठीक है। चौथा जो होता है स्टब, ठीक है। स्टब क्या होता है, इट इज ए यूज टू शो कहो रो, या डेजिग्नेट करता है, शो करता है रो को। दे अपियर ऑफ ऑन द लेफ्ट हैंड कॉलम ऑफ द टेबल, और स्टब कंसिस्ट करता है दो चीज़, एक स्टब हेड, ठीक है, ये दो चीज़ करता है, स्टब हेड, और दूसरा करता है स्टब एंट्री, ठीक है, ये दोनों करता है। तो ये डिस्क्राइब करता है नेचर ऑफ स्टब, और ये बताता है डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉ एंट्री। तो जैसे हम फिगर खींचेंगे तभी आपको बहुत अच्छा तरीका समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे टेबल नंबर 2, टाइटल जब भी लिखाएगा कैपिटल लेटर में, थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था इसलिए हम इसको टेबल कर दे रहे हैं, ताकि उसके नीचे लिखाता है ये हेड नोट, ठीक है। उसके बाद इधर लिखाता है इन रुपीस में ले रहे हैं कोई रुपीस, ठीक है, ऐसे करके चलता है। उसके बाद यहाँ देखो स्टब हेड, देखो दो तरह का होता है ना, स्टब हेड, उसके बाद इसका जो सब पार्ट है उसी को सब स्टब एंट्री कहते हैं। स्टब हेड हो गया, ये कैप्शन हो गया, कैप्शन ये बाद में बताएंगे क्या है कैप्शन, अपने आ जाएगा इसमें, सब खींच लेते हैं पहले कैप्शन। अब कैप्शन के बाद क्या हुआ, ये स्टब हेड नीचे गया, ये कॉलम हेड, ठीक है, कॉलम हेड, यहाँ कॉलम 1, कॉलम हेड 1, ठीक है, कॉलम हेड 2। उसके बाद भी कल्याण नहीं है, ये कॉलम हेड को भी दो भाग में फिर बांटा जाएगा, ये दो भाग में बटेगा, जिसको सब हेड। अब आ गया आपका फिगर में। अब फिर इसको नीचे ले जाएंगे, इस तरह हम छोटा रखते हैं, इस तरह। आप देखो यहाँ से जो बताएंगे ना, यहाँ टोटल लिखाएगा, टोटल, यहाँ फुटनोट लिखाएगा, यहाँ सोर्स लिखाएगा। अब यहाँ समझने में बहुत आसानी होगा। यहाँ दो चीज़ मैंने बोला था, स्टब एंट्री, तो ये स्टब एंट्री है, स्टब एंट्री, ठीक है। अब यहाँ पर बोल देंगे कॉलेज का नाम, तो यहाँ संत कोलंबस कॉलेज, मार्खम कॉलेज, ये रहेगा। ये देखो यहाँ पर पहले ही बोला था। अब हम बैक टू आते हैं जहाँ पर बता रहे थे, अब समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।
तो ये स्टेप जो हेड है डिस्क्राइब करता है नंबर ऑफ स्टेप एंट्री, ठीक है, जो है, और स्टे एंट्री डिस्क्रिप्शन ऑफ रो एंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर मान ले चलो कॉलेज का नंबर ऑफ कॉलेज हो, ठीक है, तो उसी का यहाँ डिस्क्रिप्शन देगा कि कौन कौन कॉलेज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कैप्शन है, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा डेजिग्नेट किया जाता है कॉलम को दिखाने के लिए, इसको हम लोग बॉक्स हेड भी कहते हैं, ठीक है। इसमें एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा कॉलम हेड हो सकता है, एक से ज़्यादा कॉलम हेड 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 होता है। फिर कॉलम हेड को भी सब हेड में बांटा जाता है प्रत्येक कॉलम, ये 2 बांटे हैं तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल दे से बी डिवाइड द नंबर ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, हाँ हम डिवाइड कर सकते हैं, मान लो स्टूडेंट है किसी भी कॉलेज में, स्टूडेंट है कॉलेज में, तो 2 तरह होगा, हॉस्टलर होगा, नॉन हॉस्टलर होगा, पहली बात। फिर हॉस्टलर में जो मेल होगा फीमेल वही सब हेड बन रहा है, इसमें भी नॉन हॉस्टलर में मेल और फीमेल, तो सब स्टेप बनते जा रहा है। तो इट हेल्प अस टू नो द नंबर ऑफ मेल हॉस्टलर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, भी आप बांटते चल जाओगे जितना लंबा कर सकते हो। मैन पार्ट ऑफ द टेबल, ये इसको कहते हैं मैन पार्ट ऑफ द टेबल, मैन पार्ट्स ऑफ द टेबल, ये मैन पार्ट ऑफ द टेबल होता है, इसमें पूरा कंटेन होता है, इसको हम लोग कहते हैं फील्ड ऑफ टेबल। ये कंटेन करता है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन फॉर विच डेटा आर टैब्यूटेड, इसमें पूरा चीज़ हमको बताया जाएगा, कितना न्यूमेरिकल में इंफॉर्मेशन होगा, नंबर में होगा, ठीक है। उसके बाद फुटनोट जो टेबल के नीचे लिखा जाता है, ठीक है। इट इज़ ए क्वालिफाइंग स्टेटमेंट पुटिंग जस्ट बिलो द टेबल एट द बॉटम, इट पर्पस टू कॉशस अबाउट द लिमिटेशन ऑफ डेटा या सर्टेन ओमिशन, जो भी इसमें हम दे सकते हैं कि कुछ तरह का लिमिटेशन है वो सब आपको लिखना है। और सोर्सेस ऑफ डाटा, फिर उसके बाद सोर्सेस ऑफ डाटा, फ्रॉम वेयर यू गेट द सोर्सेस ऑफ द डेटा, तो इट इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ द टेबल, इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट वन। इट स्पीक वर्ड ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा, कहाँ से आप डेटा प्राप्त किए। इट ऑल्सो ऑफर अपॉर्चुनिटी टू रीडर द चेक द डेटा, ठीक है, अगर वो डिजायर करता है तो चेक भी डेटा कर सकता है और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर उतना अच्छा तरीका से तो हम नहीं खींच पाए हैं, वहाँ पर हुआ। तो बोलो इसमें कोई दिक्कत इतना दूर तक? नहीं बोलता है रे, हाँ। अब इसके बाद नेक्स्ट जो थिंग्स है इम्पोर्टेंट ऑफ टेबल, तो उस पर हम लोग कहते हैं इम्पोर्टेंस, ये सब पूछेगा नहीं लेकिन सीख लो, ऑफ टेबल। अब इम्पोर्टेंट ऑफ टेबल जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन अरेंज इन टेबुलर फॉर्म हैज ए सर्टेन डिस्टिंक्ट, कुछ यूनिक एडवांटेज होता है जो हम बताने जा रहे हैं। देखो टेबुलेटेड जो डेटा का जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज होता है, ये इजी टू अंडरस्टैंड किया जा सकता है, इंटरप्रेट, इसी से देख लेंगे कि कितना लड़का हॉस्टलर है, नॉन हॉस्टलर, कितना लड़की है, कितना लड़का है, सब पता चल जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर होता है, इट हेल्प अस टू मेक क्विक कंपैरिजन, आप देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, लड़कियां ज़्यादा है हॉस्टलर में कि हॉस्टल में कि नॉन हॉस्टलर है कि इस कॉलेज में, वो सब हम कर सकते, कंपैरिजन कर सकते हैं, ज़्यादा लड़का है कि लड़की है, सब चीज़ दिख जाएगा। इट ओपन डोर फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, हम इससे और भी बहुत सारा चीज़ इकोनॉमिकली जिस जो रूप में है, सोशलॉजी वाला अपना निकाल लेगा, इकोनॉमिक्स वाला अपना निकाल लेगा, वो बहुत सारे फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। और इसका एक लास्टिंग इम्प्रेशन होता है, जो टेक्सुअल जो लिख के देंगे उससे नहीं, टेबल को देखने से जो हमारे माइंड में जो लास्टिंग करता है, ज़्यादा समय रहता है, पढ़ने से कम रहता है। जैसे हमको टेक्सुअल देंगे, पूरा एक कहानी लिख के देंगे तो उतना नहीं समझ में आएगा, वही अभी हम बता रहे होंगे तो नहीं समझ में आ रहा है। जैसे ये टेबल खींच दिए होंगे तो बहुत आसानी से कैप्शन क्या है, वर्टिकल बता रहा है, स्टेप क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल बता रहा है, ये सब चीज़ें हैं। तो स्टिकल टेबल आर यूज एक्सटेंसिवली इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड ऑफ ह्यूमन इंक्वायरी, तो ऑल मतलब ऑल फील्ड ऑफ ह्यूमन इंक्वायरी मतलब सोशोलॉजी करता है, साइकोलॉजी करता है,
हर जगह ये यूज होता है। ठीक है, तो यही था आज का क्लास।